बच्चे की जान तो ले चुकी हो तुम, अब क्या अपनी बहन की जान भी लेना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो कि वो खुश रहे तो उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। इसलिए आज के बाद मेरे करीब आने की और मुझसे इस तरह की बात करने की जुर्रत मत करना। मैं इश्क ते कर ले आए, मैनू वफा चाहिए। अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। प्यार करता हूं मैं आपसे, इस हालत में नहीं देख सकता आपको मैं। हाँ सर, अजीब सी घुटन हो रही है इस कमरे में। उफ, दम घुट रहा है मेरा। तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना अजाब बन गया है मेरे लिए। मैं नहीं जानता ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ। बस इतना जानता हूं कि आपके लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो। इससे आगे एक लफ्ज मत बोलना। मैं जानती थी कि तुम एक दिन ये बातें जरूर करोगे। निकाह जो हो गया अब तुम मुझ पर अपना हक जताना फर्ज समझोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा सारा, ना मैं आप पर कभी अपना हक जताऊंगा और ना ही आपकी खुशी और रजामंदी के बगैर आपके करीब आने की कोशिश करूंगा। करीब आने के बारे में सोचना भी मत। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? था, मगर अब नहीं रहा। मैं तुम्हें एक बहुत शरीफ और बेज़रर इंसान समझती थी, इसीलिए तुम्हारे साथ यहां तक आई। मगर अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। शानज़े के कजिन ने मेरे लिए एक जॉब ढूंढी। मैं कल वहां ज्वाइनिंग दे दूंगी और किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं सारा, मैं आपको किसी हॉस्टल में नहीं जाने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपका क्या लगता हूँ। मोहब्बत तुम मुझसे करते हो मगर मैं नहीं। इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दे। कभी गलती से भी मेरी मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के ख्वाब मत देखना। मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है, बस आपकी परवाह है मुझे। दुखी नहीं देख सकता मैं आपको। अब अगर आप इसको मोहब्बत कहें या कुछ और, लेकिन जो सच था वही मैंने आपको बता दिया। अखियां नू तेरी दीद दी। ये क्या है? रिंग है? मेरे लिए? Of course. लेकिन तुम मुझे रिंग क्यों दे रहे हो? शाज़मा, जब एक लड़का लड़की को रिंग देता है तो जाहिर सी बात है वो उसे प्रपोज करना चाहता है। पागल हो गए हो क्या तुम? तुम एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज कर रहे हो? हाँ, क्योंकि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे मेरे लिए बनाया गया है। देर से ही सही, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें लौटकर मेरे पास ही वापस आना था। लेकिन मुझे अब ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। क्यों ऑकवर्ड लग रहा है शाज़मा? रिंग पसंद नहीं आई तुम्हें? सस्ती है? या फिर तुम्हें उस एहसन से मोहब्बत हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं वहाज। मेरी बात का मतलब तो बस। ज्यादा मत सोचो शाज़मा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे शौहर की तरह करोड़पति नहीं हूं कि तुम्हें डायमंड की रिंग दूं। मामूली सी है, लेकिन अगर तुम इसे एक्सेप्ट करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बनाऊं?
थैंक यू। एक हफ्ते की मोहलत दी थी आप लोगों ने, आज 15 दिन गुजर गए। अब वह लड़की अभी तक उनके घर पर मौजूद है और मैंने तो सुना है उस लड़की के घर वालों ने मुड़कर खबर तक नहीं ली उसकी। ऐसे फैसले इतनी जल्दी नहीं होते, वक्त लगता है। शादी किया ज़हीन ने, वो भी अपनी मर्जी और अपने होशो हवास में। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ज़हीन सारा जैसी मालदार असामी को इतनी आसानी से तो हाथ से जाने नहीं देगा। हाँ भाई, क्यों जाने दे? खुद ज़हीन और अम्मा अब्बा भी तो यही चाहते हैं ना। कैसे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उसका। अरे वो जाने दें तो ना, क्या तुमने खुद नहीं देखा कि सारा वहां पे कितनी नाखुश है? हो सकता है कि एहसन साहब जब वापस आए वो खुद ही अपने घर वापस चली जाए। बस कर दो अनवर, बस कर दो। कम से कम मुझे तो ये झूठी तसल्लियां नहीं दो तो अच्छा है। आपका भाई ना आपके हाथों से निकल चुका अम्मा। अरे सारा जैसी लड़की मिलने के बाद कहाँ वो अपनाएगा हमारी सज्जों को? कभी भी नहीं। और नहीं तो क्या, अरे सरासर ज्यादती हुई है हम लोगों के साथ। अरे वो मेरी बेटी के जज्बात से खेला है ज़हीन ने, खुदा औकारत करेगा इन दोनों को। और ये ज़हीन और सारा है ना, इनको कभी कोई सुख नसीब नहीं होगा। बस कर दे खाला, बहुत हो चुका। अब इस लान तान का क्या फायदा? मेरी बहन की जिंदगी उजड़ गई और हम उफ भी ना करें, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे अब कौन करेगा मेरी सज्जों से शादी? जिंदगी भर के लिए उसको तो दाग लग गया ना। तुम्हारे भाई ने जो हमारे साथ किया ना अनवर, ऐसा तो कोई गैर भी नहीं करते हैं। ये तो हमारी शराफत है जो हम लोग सब्र से काम ले रहे हैं, वरना। अरे ये किस बहस में पड़ गए आप सब लोग? जो होना था वो हो चुका, अब आगे की सोचें। करना क्या है? क्या करना है? अरे क्या कर सकते हैं हम? अब कौन इंसाफ दिलाएगा हमें? खालाजान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा यकीन करें कि हमें पता नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हमें जरा सी भी खबर होती तो क्या कर लेते तुम लोग? मेरी ये बात लिख लें आप सब लोग। ज़हीन ने इस लड़की से कोर्ट मैरिज करनी थी, चाहे सज्जों की शादी से पहले करता या बाद में करता। इतनी बड़ी हरकत यूं ही नहीं कोई करता। इसका जरूर इस लड़की से कोई ना कोई चक्कर चल रहा था। कहाँ गए खालाजान की आला तरबियत के दावे? उनके काबिल फखर सपूत ने यह दिन दिखाया उन्हें। मैंने कहा ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो चाहे सजा दे ले मुझे, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। सजा तो मेरी बेटी को मिली है, तुम लोगों का क्या गया? अरे मेरी बेटी तो कहीं की नहीं रही। आखिर ऐसा क्या हो गए जो उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिए? मैंने तुमसे कहा था ना कि सारा का कोई मामला डिस्कस नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इकलौती बहन है वो। हमारे साथ जो हादसा हुआ है सारे, उसके बाद आपने और आपकी माँ ने जो बर्ताव किया ना मेरी बहन के साथ, मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसको उसके हाल पर छोड़ दो। वो अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रही है, उसे भुगतने दो। मैं अपने बच्चे के बाद तुम्हें नहीं खोना चाहता। आप जैसा खुदगर्ज इंसान नहीं देखा मैंने। तुम जो समझना चाहती हो समझो, लेकिन सच यही है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता वो पागल लड़की की वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे या हमारी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए। आप इतने जालिम नहीं हो सकते सारिम। आप सारा से बात करने पर मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। उसने तुम्हें जहनी और जज्बाती तौर पर टॉर्चर किया है, अपना बच्चा तक खो दिया तुमने, और तुम अब भी मेरे सामने उससे बात करने की जिद कर रही हो। वो बच्चा हमारी किस्मत में ही नहीं था। नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये जो कुछ भी हुआ उस सारा की वजह से हुआ, और मैं उसको इस बात की वजह से कभी माफ नहीं करूंगा। उस पागल लड़की में जरा सी भी अकल होती ना तो यूं दरबदर की ठोकरें ना खा रही होती। मैं जानती हूँ सारिम, उसने बहुत गलत किया है, मगर इन हालात में हम उसे तन्हा नहीं छोड़ सकते। वो बहुत अकेली है, उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है सारिम। ठीक है, अगर सारा तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या सारा या फिर मैं। मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ बेटा, आखिर वो लोग बेटी वाले हैं।
कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी हमारी वजह से उनको। साजदा को और उसके बेटे को ये समझना चाहिए कि कभी कभी हालात जो है ना वो इंसान के बस में नहीं होते। मानता हूँ बुरा हुआ, लेकिन इससे ज्यादा बुरा उस वक्त हुआ जब इसकी बेटी ने ज़हीन पे इल्जाम लगा के पूरे खानदान में हमें जलील किया। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ अब्बा कि सज्जो इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे सकती है। वो क्यों करेगी ऐसा? कभी कभार आंखों देखा गलत भी हो सकता है अनवर। मुझे अपने बेटे पे जरा सा भी शुबा नहीं है और मुझे यकीन है कि उसने सारा से निकाह उसके दबाव में आके किया होगा। ज़हीन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर जो सज्जो के साथ हुआ है ना वो मकाफात अमल का नतीजा है। किसी पर झूठा इल्जाम लगा के खुशी नसीब नहीं होती। आपका भी जवाब नहीं है वैसे अब्बा। आपको सारी की सारी खूबियां सिर्फ अपने उस लाडले बेटे में नजर आती हैं। पता नहीं आगे क्या क्या गुल खिलाएगा वो। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, शानसे ने अपने कज़न को कहकर मेरी जॉब लगवा दी है, वहीं जा रही हूँ। तुम ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देना। कैसी जॉब है ये और कहाँ है ऑफिस? एक रियल एस्टेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब है। ऑफिस बाबा की बिल्डिंग के साथ ही है। पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं और कुछ दिनों में अकोमोडेशन भी दे देंगे। फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कैसी कंपनी है ये जो बिना डिग्री के हायर कर रही है और फ्रेश एम्प्लॉय को अकोमोडेशन भी दे रही है? तुम जेलस हो रहे हो? मैं जेलस क्यों होऊंगा? परेशान हो रहा हूँ सिर्फ। सारा आप बहुत मासूम है, बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाती हैं। ठीक है, आप जॉब करना चाहती हैं, मैं रोकूंगा नहीं, मगर आपको ऐसी वैसी जॉब नहीं करने दूंगा मैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगी? मैं तुमसे इजाजत मांग रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, और ये भी एहसान समझो कि बता रही हूँ, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है। हमारे रास्ते बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। मैं अब इस घर में बस चंद ही दिनों की मेहमान हूँ। तुम अपने अम्मा अब्बा को भी कहना कि मुझसे किसी किस्म की भी उम्मीद ना रखें। और हाँ, मेरे जाते ही मुझे डाइवोर्स पेपर्स भिजवा देना। खुला के लिए मेरे कोर्ट के चक्कर मत लगाओ। ये बस यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग है। बस रुको। अब मुझे आज 5 बजे ऑफ होगा, मेरा वेट मत करना, मैं कैब लेकर आ जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है या तुम वाकई अपसेट हो। काम की वजह से तो कोई परेशानी नहीं? नहीं यार, काम तो आसान है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। बहुत जल्द मैं इसे अच्छे तरीके से संभाल लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चचा को तुम जैसे ईमानदार और मुखलिस शख्स की ही जरूरत थी। परेशानी की वजह तो बताई नहीं। यार, मेरी परेशानी की वजह सिर्फ सारा है। अब क्या हुआ? जॉब मिल गई है उसे। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या तुम नहीं चाहते कि वो जॉब करे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना मुझे कोई एतराज है और ना ही मेरी फैमिली उसके जॉब करने के खिलाफ है। फिर? यार, उसे जॉब जो है ना अपनी दोस्त की रेफरेंस से मिली है। उन दोनों ने मिलकर अप्लाई किया। मुझे नहीं पता था कि कहां पर अप्लाई करें। सारा ने जॉब मिलने के बाद मुझे बताया। आज जब मैं उसे ड्रॉप करने गया तो मुझे पता लगा कि उसे सुलेमान इंडस्ट्रीज में जॉब मिली है। वो एहसन साहब के सबसे बड़े कंपेटिटर्स हैं।
उनका एमडी है फरहान, उसको भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोई अच्छी रेपो नहीं है उसकी। इन हालात में अगर मैं सारा को रोकूंगा तो वो हरगिज नहीं मानेगी। इन हालात में वो कुछ जिद्दी सी हो गई है। उसे मुझ समेत हर शख्स अपना मुखालिफ लगने लगा है। देखो, रोकना तो तुम्हें पड़ेगा। यावर यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जज्बात में आकर मैं उससे अपने दिल का हाल कह बैठा और वो मुझसे नाराज हो गई। इसमें गलत क्या है? जैसे भी वो तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुई, मगर अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा उस पर पूरा हक है। तो मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करोगे तो किससे करोगे? वो जिन हालात से गुजर रही है उसके दिलो दिमाग की अजीब कैफियत है। उसे किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है और मैं उसे खोने से डरता हूं। मुझे डर लगता है कि मेरी किसी बात पर वो नाराज होकर घर से चली गई तो मैं क्या करूंगा? किस्मत हर बार थोड़ी मेहरबान होगी मुझ पर। वो जिस तरह अजीबोगरीब इत्तफाकात से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुई है, तुम्हें क्या लगता है ये कुदरत की मेहरबानी नहीं थी तुम पर? सारा तुम्हारी किस्मत में थी ज़हीन। जब भी वो उस शख्स को भी नहीं मिल सकी जिससे वो शादी करना चाहती थी, और उस शख्स को भी नहीं जिससे उसका बाप उसकी शादी करवाना चाहता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सिर्फ ये कि सारा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। यावर, मैं एक हकीकत पसंद इंसान, कभी इस खुशफहमी में नहीं रह सकता कि सारा मुझ जैसे मामूली इंसान में दिलचस्पी लेगी, और ना ही मैं मोहब्बत में जोर जबरदस्ती का कायल हूं। मुझे जब भी पता चला कि उसकी जिंदगी में मुझसे बेहतर शख्स आ गया है जो उसका ख्याल रख सकता है, जो उसे संभाल सकता है, तो मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा उसे छोड़ने में। May I come in, sir? Yes. सर, आपने बुलाया था? आपने बुलाया था सर? फरहान मलिक, कैसी हैं? तशरीफ रखिए। आपने शायद माइंड किया है, मैं तो शानजे की वजह से आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहा था। कजन है वो मेरी, बहनों की तरह। आप तो डिस्टर्ब हो गई। एनीवे, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वेल, एचआर डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए। वो सर, मैंने शानसे को बताया था, एक्चुअली अभी मेरा बीबीए कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन बाकी सारे सेमेस्टर्स मेरे क्लियर हैं और बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ। ठीक है, आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो। मिस मरियम, अंदर आइए। जी सर। मिस मरियम, ये मिस सारा हयात हैं। इन्होंने एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया है। आप इन्हें इनका कैबिन दिखा दें और इनका काम भी इनको बता दें। जी सर, ठीक है। मिस सारा, आ जाइए। थैंक यू सर। सारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेने घर गई थी, शाज़मा ने उसे धक्के देके घर से निकाल दिया। बाबा, क्या आपको पता है शाज़मा आपकी गैर मौजूदगी में क्या कर रही है? वो जो उसका दोस्त है वहाज, वो हर रोज क्या करने आता है घर में?
तुम्हें क्या जरूरत थी वहाज को यहाँ ठहराने की? पागल हो गई हो कि तुम? वहाज का यहाँ ठहरना तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। एहसन का घर है, सारे मुलाजिम एहसन के एक एक पल की रिपोर्ट देते होंगे उसे। अम्मा आप तो मुलाजिमों की ना टेंशन ही ना ली, उन्हें तो मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। एहसन को वो कुछ नहीं बताते, सब मेरे इशारे पर चलते हैं अम्मा। और वो साबरा एक नंबर की चमची लगती है एहसन की। देखा नहीं था उस दिन सारा के साथ खड़े होकर कैसे बातें करी थी? और तुम्हें कैसे यकीन है कि वो एहसन को तुम्हारी बातें नहीं बताती होगी? साबरा की तो अम्मा आप टेंशन ही ना लें। उस दिन मैंने उसकी और उसके खामद की ऐसी क्लास ली है कि हमेशा याद रखेगी। लाख पुराने एहसन के मुलाजिम क्यों ना हो, लेकिन अब मेरे वफादार हैं। एक लफ्ज की हेरा फेरी नहीं करते वो। फिक्र तो मुझे साथ वाले मिस्टर हमदानी की है। उनकी बेगम ने सारा को यहाँ आकर तमाशा करते हुए देख लिया था। बाद में आकर मुझसे पूछा भी था और मैंने भी बता दिया। एहसन ने सारा को आग कर दिया है। बड़ा हैरान हो रही थी। देखो, इससे पहले कि वो आकर एहसन से कोई बात कहे, तुम अपना काम दिखा दो। इस तरह बात बनाओ कि एहसन 2-3 महीने वही रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा जॉब पे पहला दिन? सही था। लैपटॉप कहाँ से आया? कंपनी ने दिया है। ओह, ओके। सुनो, तो मुझे कल से ऑफिस ड्रॉप करने के लिए नहीं जाना। कंपनी मुझे पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड कर रही है। वाह, अच्छी बात है। पिक एंड ड्रॉप भी, लैपटॉप भी और 1 लाख की सैलरी भी। काफी शानदार जॉब लग गई है आपकी बगैर डॉक्यूमेंट्स के। जेलस हो रहे हो? कहना क्या चाह रहे हो? सारा, मैं क्यों जेलस होऊंगा? एक हस्बैंड होने की हैसियत से तफ्तीश कर रहा हूं मैं। बगैर डॉक्यूमेंट्स के आपकी इतनी शानदार जॉब कैसे लग गई? रेफरेंस तुम्हें बताया था ना कि शानजे के रेफरेंस से मिली है मुझे ये जॉब, जैसे तुम्हें मिली थी बाबा के ऑफिस में मेरे रेफरेंस से। रेफरेंस मानी रखता है। अब देखो, तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है तो कैसी जॉब मिली है? मुझे आपके रेफरेंस से जॉब नहीं मिली, बल्कि आपके रेफरेंस से जॉब चली जरूर गई मेरी। मुझे अपनी काबिलियत के बल पर आपके बाबा के ऑफिस में जॉब मिली थी, और देखिएगा अब अपनी काबिलियत के बल पर ही आपके टक्कर की जॉब लेकर दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक हो? बाबा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आप लेट हो गए। इतना भी नहीं हुआ बेटा। आप इतने दिनों से यहाँ पे आए हो, सिर्फ 2 दफा मिलने। अपना फ्लैट छोड़ के यहाँ क्यों नहीं रुक जाता? अरे ऐसे कैसे बेटा? मेरी वजह से तुम दोनों की रूटीन खराब हो जाएगी। मुझे तो ऑफिस के काम करने हैं। ये रखो बेटा। थैंक यू बाबा, सो नाइस ऑफ यू। बाबा, आप बहुत वीक लग रहे हैं। आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे, है ना सारी? बाबा, आप ऐसा करें, कुछ दिन आराम कर लें। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? यहाँ मेरे बहुत से मामला फंसे हुए हैं, और वो सिंगापुर वाली कंपनी ने मुझे विजिट के लिए बुलवाया। मैं सोच रहा हूँ थोड़े काम निपटा कर यहीं से डायरेक्ट सिंगापुर चला जाऊँ।
बाबा, सारा वहां बिल्कुल अकेली है। आप कब तक वापस आएंगे? तुमने फिर उसका नाम लिया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। उसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूं, तुमसे, सारिम से और तुम्हारी सास से। उसकी वजह से मैं किसी से आंख नहीं मिला पा रहा, और यहां मैं तुमसे मिलने आया हूं बेला, तुम्हारी बात करने आया हूं। जहां तक सारा का ताल्लुक है तो उसको हमारी जरूरत नहीं है, ना उसकी आंखों में हमारी कोई अहमियत है। वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार है। भला आज तक उसने हमारी कोई बात मानी है जो आज वो खुद को तन्हा महसूस करेगी? आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ लोग। एक्सक्यूज मी। मामा, आप बहुत जुल्म कर रहे हैं उस पर। मेरे साथ जो होना था वो हो चुका, आप भी भूल जाएं। माफ कर दें सारा को। बाबा, आपको पता है सारा अपने डॉक्यूमेंट्स लेने घर गई थी, शाज़मा ने उसे धक्के देके घर से निकाल दिया। बाबा, क्या आपको पता है शाज़मा आपकी गैर मौजूदगी में क्या कर रही है? वो जो उसका दोस्त है वहाज, वो हर रोज क्या करने आता है घर में? तुम्हें पता है बेला तुम क्या कह रही हो? वहाज एक ईमानदार और शरीफ इंसान है, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो। शरीफ और ईमानदार? बाबा, वो दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जैसा आप उनके बारे में समझते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे नहीं है। बाबा, आप तो अपनी आंखें खोल लें। ये सब कुछ यकीनन तुम्हें तुम्हारी बहन ने कहा, और तुम एज इट इज मुझे सुना रही हो। और वो ऐसा क्यों कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इन सब बातों का कसूरवार शाज़मा को ठहराती है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम उस बेवकूफ की बातों में आ रही हो जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और हम सबको परेशान करके रख दिया। मुझे पता था बाबा, आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना। लेकिन कम से कम आप घर में फोन करके किसी मुलाजिम से खैर खबर तो ले सकते हैं ना। और वो आपको इतना तो बता देंगे कि वहाज वहां रोज आता है, और शाज़मा की माँ और उसका भाई वहां डेरे जमाए बैठे हैं। एनफ, तुम भी सारा की तरह नॉनसेंस बातें करने लगी। ये तुम्हें होता क्या जा रहा है बेला? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी तुम भी सारा की जुबान बोलोगी। बाबा प्लीज, बाबा मेरी बात सुने। बाबा, बाबा, क्या जरूरत थी सारा के बारे में अंकल को ये सब कुछ बताने की? आप क्या चाहते हैं सारी? मेरा फोन ले लिया, सारा का नंबर ब्लॉक कर दिया। वो औरत मेरी बहन के साथ इतना बुरा सलूक कर रही है, और आप चाहती हैं कि मैं बाबा को इसकी इत्तला भी ना दूं? ये जो तुम्हारी बहन है सब कुछ डुबोएगी। मैं इस वक्त अंकल को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारी बहन ने उनको नाराज करके रखा है ना, यही काफी है। इस वक्त अंकल का तुमसे राजी रहना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है इस बात का? डैड एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसमें अंकल की हेल्प की जरूरत है। अगर अंकल नाराज हो गए तो मैं उनसे कैसे बात कर सकूंगा? करोड़ों का प्रोजेक्ट है वो, डैड और मैं किसी कीमत पर भी। आप सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब खुद गर्ज हैं, किसी को मेरी मासूम बहन की फिक्र नहीं। वो वहां लवासों की तरह पड़ी है, और आप यहाँ करोड़ों के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है सारे। अस्सलामुअलैकुम साहब जी। घर में सब खैरियत? जी साहब, सब ठीक है। कोई आया था? शाज़मा बीबी की अम्मी और भाई आए थे, बस एक दो बार। और कोई? नहीं जी, और तो कोई नहीं आया। शाज़मा बीबी ऑफिस से कब आती? वो तो जी सुबह जाती है, शाम को ही आती, 6 बजे तक आ जाती हैं। उसके बाद दोबारा निकलती? नहीं साहब जी, फिर तो वो कहीं नहीं जाती, बस अपने कमरे में होती है और ऑफिस का काम करती रहती हैं। एक दो बार बस चाय और कॉफी मंगवा लेती हैं।
अरे भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? बुआ बच्चियों को मेरे हवाले करके गई थी। नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। इस औरत की ना अब जाती मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही। हम रहे इस घर के मामूली से मुलाजिम, कुछ कर भी तो नहीं सकते। अल्लाह सब देख रहा है साबरा, कभी तो वो इस औरत की रस्सी खींचेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि शाइस्ता बुआ को फोन करके सब कुछ बता दूं। वो बच्चियों से बहुत प्यार करती है, और कुछ नहीं तो सारा बीबी को ही अपने पास बुला लेगी। साबिर चाचा, वो ऑफिस की गाड़ी आ गई है तो मैं निकल रही हूँ। अरे बेटा नाश्ता करके जाओ ना। नहीं नहीं आंटी, वो बहुत देर हो गई है, मैं ऑफिस जाके कर लूंगी। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। पैसे महारानी को जरूरत क्या थी जॉब करने की? भाई एक ना एक दिन दोस्त के अब्बा ने इसे माफ कर ही देना था। क्यों? वैसे भी अम्मा तो मोहल्ले वाले भी इस कदर बुरी बुरी बातें बनाना शुरू हो गए कि हद नहीं। बेटा हम उस पर रोक टोक का हक नहीं रखते, इसलिए कि उसकी अपनी मर्जी है, अपनी जिंदगी है, जैसा चाहे गुजारे। हाँ अलबत्ता ज़हीन चाहे तो उसको रोक सकता है, क्योंकि उसका हक ही है। नहीं अब्बा, मैं भी उसे जॉब पर जाने से नहीं रोक सकता। जिस माहौल से वो आई है वहां पे जॉब करना एक नॉर्मल बात है, और इसके बाद मेरा उसे रोकना मायने नहीं रखता। अपनी जिंदगी की मालिक वो खुद है। तुम्हें क्या मालूम? तुम तो पूरा पूरा दिन दफ्तर में गुजारते हो, तुम्हारे पीठ पीछे वो क्या कर रही है तुम्हें मालूम है कुछ? नहीं ना? भाभी, सारा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मुझे पूरा एतमाद है उस पर, और मैं उस पर कोई सख्ती नहीं कर सकता। थोड़ा सब्र से काम लें। वेरी गुड, बहुत जल्दी पिक कर लिया आपने। क्लाइंट को बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी आपने। इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। वेल, आई होप आप हमारी कंपनी में बहुत कीमती इजाफा। थैंक यू अगेन सर। सर वो एक रिक्वेस्ट की थी। अब एक्चुअली अगर आप मेरी इस महीने की सैलरी ज़रा एडवांस में प्रोसेस करा दें तो अच्छा हो जाएगा। वो मैं एक फ्लैट देख रही थी तो। ओह हाँ हाँ, एडवांस तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। 1 महीने नहीं बल्कि आप 2 महीने की सैलरी एडवांस ले लीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा वेट करें तो कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। यासिर साहब, मिस सारा हया को आप 2 मंथ की सैलरी एडवांस दे दें। जी जी, 2 लाख। अच्छा मिस सारा, शाम को 6 बजे आपको मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना होगा। कंपनी के और भी सीनियर मेंबरान आ रहे हैं। सर लेकिन मेरा तो 6 बजे ऑफ टाइम हो जाता है। मिस सारा, शायद आप अपना डेजिग्नेशन भूल गए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं आप, और इस काम में देर सवेर तो हो जाती है। हो सकता है आपको डिनर पे भी जाना पड़े। क्लाइंट को खुश रखना कंपनी की तरफ से आपकी जिम्मेदारी है। आज मैं अपने स्टाफ के साथ डिनर करूंगी। 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। कहाँ हो? मैं आपको लेने आ जाऊंगा। नहीं, ऑफिस की गाड़ी मुझे ड्रॉप करेगी।
तुम परेशान ना होना। हाँ वहाज, मैं निकल रही हूँ, 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। नहीं, मत निकलना। यहाँ पर सारा है, फरहान के साथ बैठी है। क्या? सारा? वो भी फरहान के साथ? वो वहाँ क्या कर रही है? ये तो मैं कल ही पता करवा लूंगा, और अब तो पता करवाना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ क्या मतलब तुम्हारी बात का? सब्र तो करो, बहुत बेसब्री होता। बस इतना समझो कि किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। सारा का फरहान मलिक के साथ होना यकीनन हमारे हक में है। अच्छा अभी तुम निकलो वहां से, सारा तुम्हें कहीं वहां देख ना ले। हम फिर मिलते हैं। ओके। ये फरहान के साथ क्या कर रही है? क्या 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, वो भी 2 लाख? हाँ मांगी तो मैंने 1 महीने की थी, पर उन्होंने खुद ही 2 महीने की दे दी। वो एक्चुअली मैं अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट देखना चाह रही थी। तो फिर कर लिया अरेंज? 2 लाख रुपए में तो कोई बड़ा ही मिला होगा। नहीं, वो मुझे फरहान साहब ने कहा कि कुछ ही दिनों में मुझे कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिल जाएगी। कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन? वो भी तुम्हें? ना तुम्हारा बीबीए कंप्लीट हुआ, ना ही तुम्हारे पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, फिर भी तुम्हें अकोमोडेट किया जा रहा है? मुझे नहीं पता शान से। फरहान भाई मेरे मॉम के सगे भतीजे हैं, लाडली फुप्पो है मेरी मॉमन की। पता है, एक एक बात बताते हैं वो हमें, लेकिन आज तक उन्होंने तो नहीं बताया कि उनकी कंपनी ने किसी को अकोमोडेट किया। फिर तुम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं फरहान भाई? क्या वजह है? कहीं फरहान भाई तुम पर लट्टू तो नहीं हो गए? शानज़े, ये क्या कह रही हो? भाई एक बात मैं तुम्हें बता दूं सारा, देखो वो मैरिड हैं और उनकी बीवी बहुत खूबसूरत है और उनके 2 बच्चे भी हैं। Are you insane? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? मैं ऐसा कर सकती हूँ? शानज़े, दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी जॉब के एहसान तले दब के तुम्हारी हर फजूल बात को मैं खामोशी से पी जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। तुम गलत हो शानज़े। मेरा वो मतलब नहीं था सारा। अब तुम देखो ना, इतना कुछ हो रहा है तो मेरा हैरान होना तो बनता है, और मैं तुम पे कोई एहसान नहीं जता रही। अच्छा, आई एम सॉरी। शानज़े, हम कहीं बाहर मिलके इस बारे में बात करेंगे।